Hello, student. I am सूर्या सर। आप कैसे हैं? मैं एस के सूर्या क्लासेस से बोल रहा हूँ। अभी हम फिजिक्स क्लास 10 का सब्जेक्ट लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश, लाइट। और उसमें हम चलेंगे परावर्तन एवं अपवर्तन। तो लाइट क्या है? तो लाइट मतलब प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जो समदैशिक एवं समांगी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और प्रकाश की चाल 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। तो ये थे प्रकाश। तो मैं इस चैप्टर का 42 क्वेश्चन, 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। और हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और पुराने हैं तो और अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलते हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो तैयार हो जाएं दोस्तों। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? देखिए, कहता है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यह है समतल एवं उत्तल दर्पण में। आभासी मतलब काल्पनिक बोलते हैं उसको। तो यह होगा समतल एवं उत्तल दर्पण, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो अभी हम बताए थे कि आभासी बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी में है आभासी एवं बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होगा, और जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब मतलब क्या? उसका फोटो, इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी F बराबर क्या होता है? R/2, यानी आधी होती है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी प्रकाश तरंग कैसा है? तो यह जो है प्रकाश, मैंने अभी डिफिनेशन में बताया था कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र है, यानी दर्पण का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। तो इसमें होगा नंबर डी, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, F बराबर R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7,
क्वेश्चन कह रहा है एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो यह क्या होगा। देखिए आवर्धन जो बोल रहा है क्या है, निगेटिव है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में, तो सोलर कुकर में जो है यह अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर चालक के सामने मतलब साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है। आप लोग बाइक चढ़े हैं या 4 व्हीलर चढ़े हैं तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो यह होगा उत्तल, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए सर्च लाइट, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें जो है यह सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यह जो है अवतल दर्पण होगा, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इससे पहले भी इस पे चर्चा किए थे, तो यह होगा काल्पनिक। क्या होगा, काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। देखिए या पूछेगा कि हजामती बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यह होता है अवतल दर्पण, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के नियम निर्धारित होता है, कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो इसमें कौन सा आपका सही है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, यानी ये बताना आपको कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं दांत देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का पूछ रहा है, तो यह होगा वक्रता त्रिज्या, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, पूछ रहा है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, तो यह जो होगा ये काल्पनिक होता है। कैसा बनता है, काल्पनिक और ह्रासित, मतलब कि काल्पनिक बनेगा और
छोटा बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार करे जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। यानी तो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। देखिए, हमारी आंख किस वस्तु को देख सकती है? तो यह दीप्त या प्रदीप्त दोनों को देख सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए, ऋणात्मक होगा तो यह जो होगा वास्तविक और क्या होगा? उल्टा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है तो संभवतः दर्पण क्या है? तो देखिए, ये जो इसका आंसर होगा सीधा जो बनेगा तो मतलब काल्पनिक, यानी समतल और या उत्तल दर्पण, ये दोनों हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आंसर वह डी होगा, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है किस में बनता है? अवतल दर्पण में। किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण में जो है कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वह हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है? हमेशा सीधा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? यानी अवतल दर्पण में को काल्पनिक बनाना है प्रतिबिंब, आवर्धित भी, तो कहाँ रखेंगे कि वह प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा? तो यह फोकस, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फोकस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, प्रकाश तरंग उदाहरण है। देखिए, प्रकाश तरंग जो है यह उदाहरण है, तो प्रकाश जो है क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देखिए, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन जो ही पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब
तो वास्तविक प्रतिबिंब जो हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए काल्पनिक, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक, तो अवतल दर्पण में होगा। किस दर्पण में होगा? अवतल दर्पण से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल, तो किसमें यह संभव है? तो अवतल दर्पण में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। कैसा होगा? तो यह जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है, तो देखिए सीधा और छोटा किसमें बनेगा? तो यह उत्तल दर्पण में बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बनता है, कहाँ बनेगा? तो ध्रुव तथा फोकस के बीच, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करेगा? देखिए कोई वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब वह प्रकाश को परावर्तित करेगा। क्या करेगा? इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? देखिए कहता वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो समतल दर्पण में जो है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहाँ समांतर होती है? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, प्रधान अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है? देखिए समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश की एक किरण किसी दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण होगा। देखिए तो आप जानते हैं कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? ठीक है, ये जो है ये कितना कोण बना रहा है? 60 का बना रहा है। ठीक है, और टोटल ये अभिलंब होता है, ये क्या होता है? अभिलंब होता है। तो इधर 60 है तो इधर कितना होगा? 30 होना चाहिए। तो 39 का क्या होगा? सॉरी 40 का क्या होगा? बी, यानी 30 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो देखिए दर्पण की फोकस दूरी, तो एफ बराबर क्या होता है? r/2, तो 32 बाई क्या होगा? 2, यानी 16 होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है, इसलिए क्या होगा? सी, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि
एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो r बराबर क्या होता है 2f, तो 2 गुने क्या होगा 20 यानी कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, यानी 42 का डी होगा, इसलिए डी में कितना दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों हम आज प्रकाश चैप्टर लेके आए थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें हमने 42 क्वेश्चन आपके सामने लाए थे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।